ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो जूलॉजी से हरियाणा पीएससी का जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने वाले हैं। शानदार बात यह है कि लगभग लगभग सीएसआर का पूरा सिलेबस दे दिया, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने कुछ रिमूवल किया है, कुछ एडिशन किया है। तो एग्जैक्टली 100% सीएसआर का सिलेबस तो नहीं कह सकते। जैसे पहली यूनिट इन्होंने प्योरली सीएसआर के सिलेबस से उठा के दे दी, ऐसे कैसे कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत हार्डकोर लेवल के न्यूमेरिकल या कोई एक्सपेरिमेंट इन जगहों पर पीएससी लेवल पे नहीं बनते। सीएसआर में तो जाहिर सी बातें आते ही हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका नॉर्मल सेल बायोलॉजी और कुछ टॉपिक मॉल बायो के भी जिसके अंदर होते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन्स एंड क्रोमोसोम, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन इस जगह पर जो माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट थी, सब यूनिट थी या टॉपिक था, वो मिसिंग है। माइक्रोबायो मिसिंग कर दिया इन्होंने माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के नाम से। फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे के वैसे ही दे दिया है जैसा कि सीएसआर का है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस के लेवल में, एज यूजुअल हर बार की तरह। सेलुलर कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने इस जगह पर से फिर वापस जो माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी की यहाँ पर यूनिट थी, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, उसको मिस कर दिया। बट पूरा का पूरा सारा कंसेप्ट वो का वही है, सीएसआर वाला। तो 4 यूनिट लगभग लगभग सीएसआर की। तो अगर आपने सीएसआर का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है तो थोड़ा सा एडवांटेज में आप हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को में से प्लांट वाला सारा हिस्सा हटा दिया और पूरी तरह से एनिमल को रख दिया, और यहाँ डिफाइन भी कर दिया है कि किस किस के बारे में ये बात करने वाले हैं। इसमें से इन दो का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि चिक और एम्फीबिया को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीछे के टॉपिक्स में भी आप थोड़ा बहुत इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जीन लेवल पे काफी कुछ आ जाता है। उसके बाद ये प्रोग्राम सेल डेथ और एजिंग सेनेसेंस का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, बोल्ड करके दिया है। तो यानी कि जाहिर सी बात है इसमें काफी कुछ पूछा जाएगा। एजिंग, ये यूजुअली इसमें रीजनरेशन को भी ये लोग इंक्लूड कर देते हैं, सेल डेथ एजिंग सेनेसेंस। इसमें प्रत्यक्ष तौर पे तो आपको जैसे रीजनरेशन, उन्होंने लिम्ब रीजनरेशन दिया है, बट ये रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट है। यहाँ पर भी इस लेवल के कुछ कुछ सवाल आते हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पेपर अवेलेबल है हरियाणा का वो 2014 का है, और ये रिक्रूटमेंट कब आ रहा है इसके बारे में तो बहुत जानकारी हमें नहीं है। बट स्टिल जो दूसरे पीएससीज है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उसके अकॉर्डिंग लगता है पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है। एनिमल फिजियोलॉजी में आपको जो ध्यान रखना है, वैसे तो पूरा का पूरा मामला है कि ये वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी पूछेंगे, लेकिन ये जो शब्द इन्होंने जोड़ दिया है वो बड़ा खतरनाक है, डरावना शब्द है ये। क्योंकि जो ही आप कंपेरेटिव शब्द पे जाओगे ना, इन्होंने ये बताएंगे नहीं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर इनको डिफाइन करना था वर्टिब्रेट, लेकिन यहाँ पर ये वर्टिब्रेट नहीं बोला, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज बोला, यानी कि इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों में से सवाल हो सकते हैं। इधर कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आएगा। इधर की तरफ नीचे की तरफ आप आएंगे, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, ये प्योरली एंड प्योरली जूलॉजी का टॉपिक है, डायरेक्टली आपके सीएसआर में नहीं है। थर्मोरेगुलेशन सीएसआर का टॉपिक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो हम जरा थोड़ा सा आगे जाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार फिर नॉर्मल सीएसआर का टॉपिक है। एंडोक्राइनोलॉजी सीएसआर का टॉपिक है, बट अच्छा टॉपिक है, किया जा सकता है। जेनेटिक्स ऐसे कैसे उठा के सीएसआर के दिए, लेकिन आपको फिर भी हरियाणा का मामला है, क्योंकि मामला सिर्फ इंग्लिश मीडियम का है, तो जाहिर सी बात है कुछ स्टैंडर्ड्स शायद ये लोग मेंटेन करने का प्रयास करें। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, नाम तो इन्होंने गलती से लिख दिया प्लांट, लेकिन आएगा नहीं, ध्यान रखना, नहीं माइक्रोब्स आने वाले हैं यहाँ पर। ये प्योरली एंड प्योरली एनिमल के बारे में पूछेंगे। ये यूनिट आपको हमेशा बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर से सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। जो पहला है ना, स्पीस का कंसेप्ट, नोमेनक्लेचर, और ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ द टेक्सोनॉमी। प्लांट पता नहीं क्यों ऐड कर दिया इन्होंने, एनिमल ही आना चाहिए था। इधर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वैसे सीएसआर के सिलेबस की नकल करते हुए इनको थोड़ी अकल लगानी चाहिए थी कि चूंकि सीएसआर ने भी टेक्निकली गलती कर रखी है कि इसको इकोलॉजी में जाके डालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आपको ये वाली चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स और पैथोजेंस ऑफ द ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप्स, इसमें आपको लाइफ साइकिल थोड़े से देख के जाने चाहिए। कीड़े वीड़े तो देख ही लेना कि कौन सी क्रॉप को कौन सा कीड़ा खा जाता है, या कौन सी गाय भैंस में कौन सा कीड़ा चिपक जाता है, कौन सी बीमारियां होती है, लिस्ट होती है एक प्रॉपर। बट स्टिल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में पूरा का पूरा आपका सीएसआर का सिलेबस है। यहाँ एक अजीबोगरीब बात देखने को मिली है आपके कि इवोल्यूशन बिहेवियर, इन्होंने यूनिट का टाइटल तो डाल दिया,
लेकिन मजे की बात है बिहेवियर पूरा का पूरा ही गायब है यहाँ से। आई डोंट नो ये गलती कैसे हो सकती है कि जूलॉजी का पेपर है और इसमें बिहेवियर ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ये आपका पहले की तरफ तो अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया ये वाला। इधर ओरिजिन ऑफ सेल, इवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, इसमें आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर होना चाहिए था, पूरा का पूरा इन्होंने मिस कर दिया। अप्लाइड बायोलॉजी, ये लोग एक पूरी की पूरी यूनिट दे रहे हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आएगा। मेथड्स इन बायोलॉजी में आरडीटी पूरा का पूरा ऐड कर दिया सीएसआर के सिलेबस से ही। सो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर आपके हिस्टोकेमिकल मेथड्स, इम्यूनोटेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड, स्टेटिस्टिकल मेथड, रेडियो लेवलिंग और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। यहाँ पर नीचे की तरफ इन्होंने शायद एनिमल वाली जो सिंगल इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग और नीचे की तरफ जो दूसरे टॉपिक्स थे रिमोट सेंसिंग वगैरह के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, वो सब कुछ यहाँ पर से मिसिंग है। अच्छी बात है, थोड़ा सा कम कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज है ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, सबसे बढ़िया बात। कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है जोड़ तो आएगा ही सही। समय आपको बहुत सारा मिलने वाला है, इसको आप निश्चित मानिए, क्योंकि सितंबर में यहाँ पर चुनाव है और उसके भी एक महीने बाद ये थोड़े जागेंगे। वो बात अलग है, इन्होंने 27 अगस्त आप लोगों के लिए लास्ट डेट दी है फॉर्म भरने की। बट आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि कम से भी कम दिसंबर जनवरी तो जाएगा जाएगा। मैंने एक कम से कम बोला है, क्योंकि डेट अनाउंस करने के 3 महीने बाद तो सितंबर में चुनाव है, फिर चुनाव की थकान मिटाएंगे अक्टूबर। तो अक्टूबर में अगर माना कि डेट अनाउंस भी करते हैं तो जनवरी से पहले तो ये अनाउंस होगी नहीं। तो अपन मान के चलते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, ये नियरेस्ट है। आगे तो कितनी भी चली जाए। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द वेबिनार ऑन दिस होल सिलेबस। जो भी आप लोग सिलेबस इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, उसके संबंध में जानकारी के लिए वेबिनार होने वाला है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।